ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। प्यारे मकरू, मटका मछली, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कुछ मेरे बहुत सम्मानास्पद मेरे आसाम के एक बहुत बड़े महारानी हैं, बड़े स्टेट का मालकिन है। बेचारी बड़े चिंतित थे कि अष्टम शनि का महादशा और ऐसा ऐसे हो जाएगा क्या, तैसा तैसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, चिंता था। भाई मेरे, अष्टम शनि के महादशा को हैंडल करना नेचुरली बड़ा कठिन है। अष्टम शनि बोल के नहीं, अष्टमस्त कोई भी ग्रह या अष्टमाधिपति। हाँ, तुला लग्न के लिए अष्टमाधिपति स्वयं शुक्र ही बनते हैं और आप नहीं कर रहे। मेष राशि के लिए अष्टमाधिपति वृश्चिक मंगल ही बनते हैं। तो इन कंडीशन पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन सोचिए, मीन लग्न राशि के लिए अष्टमाधिपति शुक्र दौड़ा दौड़ा के परेशान कर देता है। मीन लग्न मीन राशि में। ठीक ऐसे ही कुंभ के अष्टम बुध बनता है, लेकिन बुध शनि में रिलेशन को देखें तो वहाँ इतना ज़्यादा परेशानी नहीं मिलता है। शनि के अष्टम में सूर्य का घर, यहाँ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है, दवा के प्रॉब्लम बनता है। तो इस प्रकार कोई भी अष्टमस्थ स्थिति ग्रह का परेशानी सबसे, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष अपने को भाव ताव दिखाने के लिए बोलते हैं, ज्योतिष लोग 6, 8, 12 को डराते हैं, हमारे दिमाग में भर दिए। हाँ, 6, 8, 12 खराब है। अरे महाराज, खराब ही तो है। हम कितना भी आप लोगों को समझाने के लिए बोल दें 6, 8, 12 अच्छा है, इससे पैसा मिलता है, फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, नगद मिलता है। ये YouTube में व्यू ले सकते हो यार, व्यू ले सकते हो। लेकिन मैं बड़े बड़े गुरुओं को देखा हूँ, क्या है, अष्टम हटा खत्म। क्योंकि वो लोग बूढ़े हो गए देख देख के लोगों का जिंदगी। अष्टम मीन्स खत्म, ये सत्य है। हम समझाने के लिए, अपना विद्वत्ता पंडिताई दिखाने के लिए बोल सकते हैं, बोलने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अष्टम अष्टम होता है यार। खाली पीली लोग को नहीं डराया जाता है ऐसा समस्या तो डराते हैं। लेकिन ये डर किसके लिए, इसको भी देखना पड़ेगा। ये डराते किसके लिए है? मूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, महामूर्ख, मूर्खाधिराज, गधा, परम गधा, महागधा, गधाधिपति, इनके लिए, सबके लिए नहीं। If you know how to handle that Saturn in the 8th house, then yeah, it is correct. सेव हो जाओगे। लेकिन अष्टम माने कुछ भी हो बेटा, ले डूबेगा। सडन चेंजेस ऑफ लाइफ। अष्टम मीन्स चोर चपेट एक्सीडेंट। अष्टम मीन्स मृत्यु तुल्य पीड़ा। अष्टम मीन्स मृत्यु स्थान। अष्टम मीन्स स्मशान घाट। अष्टम मीन्स दृक्ष स्थान। अष्टम मीन्स ऐसा एक गहरा काला खाई कुआं जहां पर था नहीं मिलता है, सब कुछ घुस जाता है, सब कुछ ले डूबता है। इसीलिए लोग डराते हैं। इसका अर्थ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं अष्टम स्थान नरक। सही बात हो सकता है। अब ये तो अपने जीवन में जब फलित होता है तभी तो समझ में आएगा। अष्टम में कोई भी ग्रह बैठे जिंदगी को हिला के रख देता है। इट इज ट्रू। अष्टम का फल को सामना करना साधारण आम आदमी के लिए बड़े बाहर का खेल है। और अष्टम अष्टमाधिपति का दशा अंतर्दशा शुरू हो जाए तो जिंदगी में कई सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं, गुप्त, हिडन।
और ये गुप्त जिस जिस विषय में लगा दो सारा गुप्त यहीं पर होने लगता है। सबसे पहला पॉजिटिव क्या? गुप्त धन का प्राप्ति, यानी जो पैसा आपका बिना मेहनत का है वो अष्टम। मैं यहाँ पर टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी का समझने वाला भाषा में बात कर रहा हूँ। अभी मैं बोलूँगा कि एक लग्न से अष्टम, द्वितीय का सप्तम, तृतीय, ये सब टेक्निकल बात बोल के आपका दिमाग खाना नहीं चाहता। मैं कोशिश है मेरा, हालांकि इसको 1 घंटा 1.5-2 घंटा चलता है ये वीडियो, कभी देखेंगे पॉडकास्टिंग में मौका मिला तो आगे इसको और विस्तार करेंगे। लेकिन ये समझिए कि दैट 8th हाउस गुप्त धन, 8 का दशा अंतर्दशा या अष्टम का ग्रह चले तो गुप्त संपर्क नहीं होगा ये नहीं बोल सकते, खूब किसी को था नहीं मिलेगा। और ये गुप्त संपर्क, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त साधना, गुप्त विद्या, गुप्त संपर्क, गुप्ताति गुप्त गुह्याति गुह्य विज्ञान, रिसर्च, ऑकल्ट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड फाइंडिंग, ये जितने सारे शब्द हैं और भी लगा लो जितना जो जानते हो, मैं बिंदु बिंदु में बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन अभी करना नहीं चाहता हूँ। ये सारा काम शुरू हो जाता है, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। और ये अष्टम अगर किसी का गंडमूल में पड़ जाए तो उसकी ज़िंदगी में और ज़्यादा होगा। विकटाल पड़ जाता है, गंडमूल नक्षत्र में पड़ जाए तो अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, अश्विनी, रेवती, मूल, परेशान करके रख देता है क्योंकि वो स्वयं गंड है। अष्टम बाधक स्थान है, बाधा देता है जिंदगी में। तो आप सोचो ना एक बार कि अष्टम का कोई भी, नॉट ओनली शनि, कोई भी ग्रह अष्टम में बैठा बाधक स्थान में बाधक कर्म कर रहा है, चाहे चंद्र से अष्टम हो, चाहे लग्न से अष्टम हो, चाहे सूर्य से अष्टम हो, चाहे बिंदु कुंडली का अष्टम हो। तब तो बोलोगे 4 भी अष्टम मिल गया महाराज। हाँ मिल गया। इवन इफ नवांश का भी अष्टम हो तो सब तो अष्टम में जाते हैं। हाँ जाते हैं, लेकिन उस अष्टम जो लग्न से और चंद्रमा से, ये ज़्यादा जिंदगी में प्रतिफलित, विदित, अनुभवात्मक स्थिति में पता चलता है। लग्न से अष्टम तो शरीर का अष्टम, मृत्युतुल्य पीड़ा। चंद्रमा से अष्टम तो मन में मृत्युतुल्य पीड़ा, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बिना मतलब का काम में फंसोगे, जहाँ कोई मतलब का नहीं रहेगा, मूल्य नहीं रहेगा, मतलब का नहीं रहेगा, मूल्य का नहीं रहेगा। लेकिन आप नहीं जानते हो इसका फल आगे चल के, जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा, वही जो शून्य 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 महाशून्य, जितने शून्य जुगाड़ किए हो, जब एक मिल जाएगा फिर आगे रॉक कर जाओगे, बढ़ जाओगे। तो अष्टम का ये विषय अभी दूसरे ग्रहों का नहीं है, शनि का। खास ये वीडियो चाय बगान को डेडिकेट है। शनि का महादशा चल रहा है। शनि में अभी केतु का अंतर्दशा चल रहा है, और केतु अभी मकर राशि के अष्टम में, कुंभ राशि के मकर राशि के नवम में, कुंभ राशि के अष्टम में, मीन राशि के सप्तम में। अब ये केतु क्या फलित करेगा इनको, ये तो अपने अपने कुंडली के अनुसार दिखाई देगा। इसके बाद शनि में शुक्र आएगा। मैं बोला देखो अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, बिना फालतू का टेंशन हो जाओगे। 8-9 महीना के बाद जब शुक्र इन करेगा, एक बार और बात करिए हमसे। अभी से टेंशन होने का जरूरत नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे। लेकिन एक बेसिक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अष्टम में शनि बैठ जाए और गुप्त नवरात्र, गुप्त काली, गुह्य काली, मैं यहाँ बहुत सारा बात खुल के नहीं बोल रहा हूँ, काम काली, स्मशान काली, भद्र काली से लेके बम काली, गच्छ काली, वज्र काली, दंड काली, ये जितने काली सीरीज हैं,
इन काली सीरीज को अगर आपके जीवन में एक्टिवेट कर दिए, इसका मतलब नहीं है कि बिन मतलब का 10-20 काली मूर्ति फोटो ला के रखो और नौटंकी करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काली आपके हृदय में और आपके चिदाकाश में प्रतिष्ठित होना चाहिए। फिर देखो, किसी मायके लाल में दम नहीं है शनि राहु केतु में कि आपका डेस्क भी उखाड़ दे। ये इसका समाधान है। बोले आप इतना कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रहे हो? मेरा तो ज़िंदगी 8 में पार हो गया, अगला जो 30-40 साल है उसमें भी 8 में चलना है, ठीक है ना। 8 के साथ मेरा ज़िंदगी का हर बिंदु से रिलेटेड है, 6-8 के साथ, 5 प्लैनेट 6-8 में। तो खराब हो गया क्या? देखो, हाँ कष्ट होगा, किसी को ये मत बोल दो कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा ये। लेकिन ये अष्टम जिंदगी में सारे दुख के अंदर से भी हंसाना सिखा देता है, आनंद में रहना सिखा देता है, मजा मस्ती में रहना सिखा देता है। तैयार हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे ज़िंदगी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगा, आने दो, क्या हो गया, नो प्रॉब्लम। ये मानसिकता में आ जाए तो हर प्रॉब्लम के अंदर एक समाधान दिखाई देगा। देखो, अष्टम का शनि, एक ही डायलॉग है, कर शनि कर्माधिपति, कर्म का अधिपति, कर्म का देवता, न्यायाधिपति। बस आपको न्याय और कर्म में चलना है, ठीक है। अष्टम का शनि बड़ा सारा गंदा काम करवा देता है, लेकिन बच सकते हो, नहीं बच सकते हो, मानता हूं। लेकिन इस शनि को एकदम कंट्रोल में बचाने वाले का ताकत किसका है? काली का है, किसी मायके लाल में नहीं है। और हनुमान जी भगवान प्रशमन कर सकते हैं, लेकिन शनि को ड्राइव कौन देगा? काली देगा। देखो, आपका क्या परेशानी है? बड़ा डरते हो, मेरा बेटा का ऐसा होगा क्या, मेरा फैक्ट्री का ऐसा होगा क्या, मेरा टी स्टेट का ऐसा होगा क्या, मेरे ज़िंदगी के साथ ऐसा होगा क्या, मेरे माँ के साथ ऐसे होगा क्या, मेरे दोस्तों के साथ ऐसे होगा क्या, लोग क्या बोलेंगे, कहीं ऐसे में नहीं फंस जाए, ये बीमारी नहीं हो जाएगा तो, ये ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो। भाई मेरे, ये अहेतुक भय एस्ट्रोलॉजी में एक आम और सामान्य बात है। देखना, भय किसको? मन को, चंद्रमा को। और चंद्रमा के ऊपर जिसका भी पाप ग्रह है या पाप ग्रह के साथ बैठा है, वही तो सबसे ज़्यादा भयभीत होता है। सोचो, बाप लेट में आया तो इसके मन में भय आता है कि कहीं बाप मेरा मर तो नहीं गया, इतना देर हुआ नहीं आया। फीलिंग ऑफ ऑन सिक्योरिटीनेस। देखो, अष्टम का महादशा जिंदगी में सब कुछ ले लेता है, ठीक, लेकिन देता भी तो है। और जो लेता है शनि बाबा, हमेशा याद रखना, शुद्ध समेत लौटाते हैं, बशर्ते आपके अंदर पात्रता आए, आप उसके लिए पात्र बनो। और शनि को सही से पढ़ लो, सही को शनि से जान लो, लेकिन खुद अपना अपना निर्णय नहीं लेना कभी भी। नहीं तो वही होता है ना, 7 अंधे हाथी देखने गए थे, एक अंधा बोलता है हाथी मतलब पेट पकड़ लिया, बोला दीवाल दीवाल। एक अंधा बोलता है हाथी मतलब खंबा खंबा। एक आदमी बोलता है हाथी मतलब लोहा का सरिया, पूंछ पकड़ा था। एक हाथी का सूंड पकड़ा, बोला नरम नरम पाइप पाइप, होस पाइप। हाथी का कान पकड़ा, बोला पछिया जैसा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं कुला, जिसमें चावल वगैरह बाँचते हैं, फैन फैन। तो हर एक आदमी अपना अपना मत देता है। आप ये मत बोलो कि अष्टम का शनि क्या फल देगा, नहीं। अष्टम का शनि को फलित करने के लिए बड़ा सहज तरीका क्या जानते हो? उसको लग्न बना दो, फिर वहाँ बैठो, उसी के ऊपर बैठ जाओ। नहीं, शनि के ऊपर नहीं, अष्टम के घर में शनि को साथ में बैठाओ। अब पूछो, वहाँ से देखो बाकी लोगों का क्या स्थिति है। तो पहले ये समझो, जैसे हम लोग ये प्रश्न करते हैं ना, मेरा जन्म क्यों हुआ, तो बड़ा आंसर सरल होता है, लग्न लग्नाधिपति जहाँ गया है वहाँ। ऐसे बहुत सारे पेचीदा क्वेश्चन होता है। ऐसे ही एक प्रश्न होता है, शनि महादशा में क्या होगा,
अच्छा, शनि 7.5 आ रहा है मीन वालों का में चल रहा है, मेष वाले अभी 1.5 साल और बाकी है। पूछना है भाई शनि 7.5 में मेरा क्या फटेगा? ठीक है, नहीं बाबू फटेगा नहीं, मिलेगा। 7.5 में तो मकरू का फट गया, मटका वालों का फट रहा है, मीन वालों का फटना चालू हो गया है, तो मेंढा वालों का, मेष वालों का क्या होगा? कैसे समझोगे? 2 काम। एक तो आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, बिंदु कुंडली में से शनि जहाँ बैठा है उसको बना के उससे चारों तरफ देखो, द्वितीय को देखो, तृतीय को देखो, चतुर्थ को, पंचम को देखो, षष्ठ को देखो, 12 को देखो, उसमें से नवांश को देखो, किस नवांश में बैठा है देखो, किस नक्षत्र में बैठा है देखो, किस भाव में बैठा है देखो, भाव बल क्या है देखो, ग्रह दृष्टि प्रभाव को देखो, ग्रह कहाँ से वो कहाँ देख रहा है देखो। इतना सारा बिंदु को मद्देनजर रखते हुए फिर ये फलित किया जाएगा कि इस समय मेरे जिंदगी में क्या क्या होगा, और जो होगा अष्टम का, तैयार हो जाओ भिड़ने लड़ने। अच्छा, दूसरा एक बड़ा यक्ष प्रश्न था, मेरा बेटा। अरे महाराज आपका बेटा बोल के तो मैं दौड़ के गया, नहीं तो क्यों जाता? आचार्य संजय कहीं निकला इतना जल्दी? अपना घर में टाइम नहीं मिलता है। हाँ, मेरा स्वार्थ था माता रानी का दर्शन, लेकिन वो उसके साथ ये आपका काम करना था, इसलिए चिंता नहीं करना। देखिए अभी कर्क राशि का अष्टम स्थान का शनि, कर्क से अष्टम, कुंभ का शनि, स्वगृही होने के बावजूद बहुत सारे कर्क राशि वालों का संतान से पीड़ा, संतान का पीड़ा, संतान के द्वारा पीड़ा, संतान से वगैरह वगैरह। अच्छा, ये पीड़ा मतलब जो हम लोग बोले एक्सट्रीम लास्ट कहाँ जाएगा? एक्सट्रीम लास्ट कुछ का बच्चे डैश डैश डैश, मुँह से नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे को लग जाएगा, फाइनल हो जाएगा। कुछ को थोड़ा बहुत होगा, 5 में देखेगा ना अष्टम का शनि, लेकिन किसका होगा? जिसके कुंडली में पंचम, पंचमाधिपति और पंचम स्थित ग्रह भयंकर पीड़ित होते रहे हों, वो दोष लगा है वहां पंचम में। उसमें से एक है क्या? पंचमाधिपति अष्टम में, पंचमाधिपति अष्टम में, पितृदोषात् सुतक्ष्य, अष्टम स्थित ग्रह पंचम स्थाने, अष्टम का पंचम में, ये पहला। पंचम में अंगारक, पंचम में श्रापित, इस प्रकार के सिवियर, या पंचम के ऊपर मंगल शनि दोनों मिल के देख रहे हो हैं। मेरा तो देख रहे हैं, अरे महाराज देख रहे हैं। समझो पहले, ये हाउस आपका किसका है? ये हाउस मंगल का है। शनि यहाँ नीच हो जाता है मेष राशि, पंचम स्थान आपके लग्न से, मकर का तो चतुर्थ हुआ, धनु लग्न, तो वहाँ मंगल का स्वगृही दृष्टि है और शनि का नीच दृष्टि है। ठीक, फेवरेबिलिटी कहाँ किसका आ रहा है? मंगल का। मैं मेरा घर देख रहा हूँ, फिर शनि देखेगा, क्या उखाड़ेगा? और शनि का नीच दृष्टि है, मेरा उच्च दृष्टि है, जरूर शनि वहाँ कष्ट देगा। लेकिन आप जिस बारे में बड़ा भयंकर डर के सोच के एकदम पिघल रहे हो, वो नहीं होगा। और इसलिए तो इतना बड़ा कवच लगा दिया, झुला दिया, जाके खुद अपने हाथ से लगाया। अच्छा, तीसरा किस बारे में नहीं डरना? देखो, क्योंकि आपका बेटा 12-14 साल पार कर गया तो फिर उसका कुंडली एक्टिवेट हो जाता है। ये अष्टम शनि में बच्चों को मार मिलता है, बच्चों को कष्ट मिलता है, तो 12 साल से पहले बच्चों को मिलेगा। नए जन्म हुए बच्चों को मिलेगा, जो कि आपके कुंडली के आधार पर जीते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों का कुंडली पहला 12 साल 14 साल, पहला 8 साल माँ के कुंडली में, कोई 6 साल बोलता है, अपने अपने अनुभव के अनुसार। शास्त्रोक्त तो प्रमाण तो अलग है,
और फिर बाप का कुंडली से जीता है, बाप के कर्मफल। हमारे उड़िया में है मीन मारंती हीन जाति नरके पड़ंती पुत्र नाती, यानी पितृपुरुष का काम इस पीढ़ी के बच्चों को भुगतना पड़ता है। बाप का ऋण बेटा का क्षीण। लेकिन जब वो ये पार हो जाता है रेंज, वो अपने कुंडली के पावर में आ जाता है। हाँ, इस समय एक समस्या क्या, आपका बेटा का मीन राशि 7.5 कवर हो रहा है। ये डर था, उसके लिए ऑलरेडी जाके इतना बड़ा अनुष्ठान करा के आ गया। और मैं जानबूझ के वो वीडियो सब यूट्यूब में नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं किसी का सीक्रेट बाहर नहीं शो करना चाहता। ये सब गुप्त विद्या है, इसलिए है अपलोड, लेकिन पब्लिश नहीं किया। सोचने लगा, थोड़ा विवेक बाधा दिया मेरे को, नहीं करना चाहिए बोल के। और फिर आप इतने बड़े बड़े लोग हो, इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल में, तो इसलिए नहीं दिया। ओके, अब विषय बिंदु, हाँ मेरे पास इसलिए है क्योंकि मेरा अनुभव होगा, मेरा एक्सपीरियंस होगा, मेरा नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक किताब है, समझ लो, वीडियो किताब, बुक है। अब यहाँ बिंदु है, क्योंकि वो रेंज पार कर गया, 7.5 है, और 7.5 बच्चों के ज़िंदगी में उतना सारा कष्ट नहीं देता है जितना सेकंड 7.5 कष्ट देता है। फर्स्ट 7.5 कष्ट देगा, सेकंड 7.5 नहीं देगा। फर्स्ट 7.5 कष्ट नहीं देगा, सेकंड 7.5 कष्ट देता है। सोचो, मेरा बचपन में 7.5 आया था, क्या मैं उस लेवल का कष्ट भोगा था? हाँ भोगा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फैटल हो जाए। वो बड़ी माइक्रो मिनिमम लेवल का उसका पनिशमेंट रहता है, लेकिन मज़ा आता है उसमें। शनि बाबा बच्चों के साथ खेलते हैं, कहा जाता है। देखो, शनि माने बूढ़ा, शनि माने लेंगड़ा, तो बूढ़े तो बच्चों के साथ मज़ा करते हैं ना। मेरा दादाजी, मेरा नाना जी थोड़ी मेरे को हार्म करेंगे। बचपन में मेरे से भी गलती हुआ होगा, मेरा दादाजी का बाल नोचा रहूँगा, 2-3 दिया होगा गिट गट करके, मेरे को मिठाई दे, है कि नहीं। मेरा सुबह सुबह तो सुने होंगे वीडियो में, सुबह सुबह मैं दांत घिसता था, हलवा पूड़ी रसगुल्ला। दादाजी पूजा करने जाते थे ना, तो ला के टांग देते थे कि सुबह सुबह मैं कहूँगा बोल के, है ना। तो नहीं, जिस दिन पूजा मिला, आगे हर दिन पूजा मिलता था हम लोगों को, हर दिन, एवरीडे। आज शनिश्चर का, शनिवार शनि मेला, सोमवार त्रिनाथ मेला, सोमनाथ मेला, तो चलता था। 7 दिन का 7 दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता। आजकल कोई नहीं करते हैं, कौन करेगा, सबका जब फटता है तो। सत्यनारायण कथा अब पंडित लोगों के घर में होता था, तो रात को प्रसाद तो मिलेगा ही, तो बड़ू खाएगा नहीं, मेरे लिए ला के रख देगा, मैं आके कहूँगा नहीं दिया जिस दिन, फिर उसका मेरा होगा लड़ाई। ठीक है, मैं पूजा करने क्यों नहीं गया, तो बड़ू जाके कहीं से बना उना के भी ला के रख देता, तो सुबह सुबह नाती हूँ। बच्चा बचपन का खेल है, इसको इसलिए कह रहा हूँ, दिस इज़ द बेसिक फैक्ट। ये अननेसेसरी ओरिड होना, टेंशन होने का कारण नहीं है। और मैं बता दिया एक ही की पॉइंट, हाउ टू हैंडल द 8th Saturn, ओनली वन, दैट इज मदर काली, मदर काली, मदर काली। दूसरा ये है कि नेचुरोपैथी का सहायता, आयुर्वेद का सहायता ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। देखो, अष्टम स्थान का एक्टिवेट हो जाने से, अगर अष्टमस्त ग्रह का जो स्थिति, ग्रह स्थिति है, मुदितम, नृत्यरता, सुप्त, मृत, बाल इत्यादि इत्यादि जो भी है, कैसे भी हो, हाँ ये जरूर है शत्रुगृही है, पानी में है शनि, और पानी में शनि कभी अच्छा फल देता नहीं है। मीन का पानी, शनि डिस्ट्रक्टिव कहा गया। कर्क का शनि को और डरते हैं, समंदर का शनि, वृश्चिक का शनि, पानी का शनि, जलीय राशि का शनि अष्टम स्थान को ठंडा कर देता है। तो मलकंटक, फिस्तुला, भगंदर से लेके मलद्वार का प्रॉब्लम, गुप्तांग का एनस, वाजिना, पेनिस इत्यादि का रोग होने का संभावना सबसे ज़्यादा। और उसमें क्या, वाटर इन्फेक्शन, क्योंकि जलीय राशि में शनि रहा, वाटर इन्फेक्शन, ईआरई में रहा एयर इन्फेक्शन,
रिलेटेड डिजीज देगा। लेकिन अगर आप इस समय नेचुरोपैथी का किसी भी एक 7 दिन 15 दिन का कोर्स कर लेते हो, किसी स्पा में जाके इंटेस्टिनल जो क्लीनिंग है, शंख प्रक्षालन, एनिमा, कैस्टर ऑयल थेरेपी, जड़ा तेल, जड़ा गछ यहाँ नहीं है, हाँ दिख रहा है लेकिन दूर में है जड़ा गछ, उसका थेरेपी, कोलोनल क्लीनिंग, हर दिन रात को गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण, सुबह गुड़ के साथ त्रिफला चूर्ण। अगर ये रेगुलर लाइफ हैबिट हो गया, लेकिन मेरा बात मान के नहीं, किसी आयुर्वेद आचार्य को लेके, क्योंकि मैं बिना नाड़ी देख के, मैं 43-42 साल का अनुभवी आयुर्वेदाचार्य होने के बावजूद बिना नाड़ी देख के प्रेस्क्राइब नहीं करता। और मेरा सुपर स्पेशलिस्ट ही है नेचुरोपैथी में। क्यों? क्योंकि शनि माने नेचर, प्रकृति, और शनि को समन नेचुरोपैथी से ही किया जा सकता है। शनि जनित जितना बीमारी है, नेचुरोपैथी इज़ द बेस्ट। और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। अष्टम का प्रॉब्लम है, कटी स्नान के ऊपर पड़िए, अष्टम बीमारी, पानी, कर्क राशि पानी, हिप बात पानी, स्पाइन बात पानी, पानी में ही होता है, मॉड बात वाटरी बात है। एक बार फुल बॉडी मॉड पैक मैसेज ले लीजिए। अष्टम का शनि शरीर को जीरता है, जर जाता है शुक्र के अंतर्दशा में। तो ऐसे कंडीशन में वरीड होना, डरना, भयभीत होना, चिंतित होना बेवकूफ़ी है। यू आर एजुकेटेड गाय, पढ़ा लिखे हो और इतना हायर एजुकेशन हो, इतना सारा धन पैसा का कमी नहीं है, तो साइंटिफिकली सबसे पहले नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदास का फुल फेज पंचकर्मा, दशकर्मा एंड ऑल दिस थिंग। ऑपरेशन के लिए टाइम है ना अभी। इस 15 दिन के अंदर फुल पावर, फुल पॉसिबिलिटीज़ है आपको। आप जानते नहीं आयुर्वेद को, आपको लगता है लेट में ट्रीटमेंट, लेट में ठीक होता है, नेचुरोपैथी में लेट में ठीक होता है, खाक होता है, खाक होता है। एक बार पेट साफ करके देखो, एनिमा करके, नेचुरल करके, 7 दिन के अंदर बॉडी का अगर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाए, मेरे को बोलिएगा। और अगर सही आयुर्वेदाचार्य मिल जाए तो 2-3 दिन काफ़ी है। साथ में एक्यूप्रेशर ले लीजिए। और हमारे पास मेरा सुपर हिट एक्यूप्रेशरिस्ट चंपाबाई है, मेरा बेटी है, मतलब धर्म बेटी है, वो तो कंसारी जात का है, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन बचपन से उसको बढ़ाया हूँ, सिखाया, खिलाया, शादी कराया। आज वो सुपर एक्यूप्रेशर का मास्टराइन हो गई है। सूचक थेरेपी में और कलर थेरेपी में और बेसिक रिफ्लेक्सोलॉजी में मैं ही पढ़ाया था एक्यूप्रेशर एक समय में। धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे हैंडल करती है। देख लो एक बार चमत्कार, अगर ऑपरेशन कैंसिल नहीं हो जाए तो। लेकिन खाली ऑपरेशन करेंगे, कटवा देंगे तभी ठीक होगा, नहीं। तो आई थिंक आपका ये जो डाउट है, डर है, भय है बच्चा को लेके और ये ऑपरेशन वगैरह को लेके और आने वाला समय में क्या होगा लेके, यस, केवल इंतज़ार करना है शनि में शुक्र को, और ये सही से पार हो गया तो फिर आगे समझना कि आप जहाँ हो उसका प्रगति सुनिश्चित है। तीसरा, ऐसे अष्टम शनि को हैंडल करना, सप्तम 7 और 8, तो बेस्ट वे है सोशल सर्विस। यूथ, बच्चों का, गरीब, ग्रामीण, आपके इंडस्ट्री फैक्ट्री के, आपके टी स्टेट के जितने सारे वर्कर्स, उनके बच्चों को बुलाइए। 13 साल से लेके 26 साल उन बच्चों को बैठाइए, उनसे सुख दुख हुई। और एक ही रास्ता बता दे रहा हूँ, मेरा चैलेंज है अष्टम शनि आपको, आप जी देखे नहीं हो अष्टम शनि वालों का, बड़े टॉप लेवल का ज़िंदगी होता है।
जो लोग जानते हैं अष्टम शनि को डील हैंडल करना, उनको शनि बाबा रोजगार देने के लिए बोल रहे हैं, दान दक्षिणा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। शनि बाबा बोल रहे हैं कि उनको मछली पकड़ना सिखा दो, ना कि मछली खिलाना। जूता छत्ता चप्पल दान, ठीक है, अच्छा है। दाने दुर्गति है, लंगर कर दो, अच्छा है, लेकिन ये टेम्पररी रिजल्ट है। परमानेंट, सॉलिड, फुल डेवलपमेंट उन बच्चों को, युवाओं को रोजगार। अब बोलोगे यार मेरे पास इतना नौकरी कहाँ से आएगा? नहीं, आपका फैक्ट्री में नौकरी देने का बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश में हम गरीब इसलिए नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलता, इसलिए है कि हम करना नहीं चाहते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता है। हम लोग सब प्रोकास्टिनेशन के शिकार हैं। कारण कॉन्स्टिपेटेड फूड, डब्बा बंद खाद्य, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोनेटेड T20 के वैक्सीन का खाद्य। और अष्टम शनि मतलब गुह्य द्वार, लिंग द्वार, कॉन्स्टिपेशन, प्रोकास्टिनेशन, बाधाएं। और अगर आपके पास तो इतना बड़ा जगह है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मूली, गाजर, बीट, सालगम, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटो, लौकी, पम्पकिन, पेठा, गोबर से, गोमूत्र से, ऑर्गेनिक प्योर वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक गेहूं, रेड राइस, जो आदमी खाए शुद्ध देसी इंडिजिनियस जेबो काओ दूध, घी तो मैं पहुंचा दिया था। अष्टम का शनि बोल के जिंदगी में और कुछ रहता नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं कि गाय का दान दे दो, मुझे दान दे दो, पंडितों को दान दे दो, लेकिन ये सारा केवल हीलिंग ऑफ एनर्जी है। प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तो ये है कि आज के डेट में यूथ्स को, आपके पास जब पावर है, आप जब इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपका बड़ा जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, नया जनरेशन को खड़ा करो। उनके माध्यम से, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खाली दान दक्षिणा करके बैठा दो, नहीं। वो 100, 150, 200, 500 बच्चे अगर कोई नहीं कर पाएगा, मैं जाऊँगा करूँगा। वो 500 बच्चों को जब आप ट्रेंड करते हो स्वावलंबन के लिए, आप सोशल मीडिया एक्टिवेटर्स बनाने के लिए, सोशल मीडिया विंग्स बनाने के लिए, साथ में आपके चीज़ भी बेचेंगे और उससे कमीशन भी पाएंगे, आपको भी पैसा मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा, आपका भी चीज़ बिक्री होगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। बस कुछ तो नहीं करना है, उनका मेंटालिटी चेंज करना है, समझाना है, बार बार समझाना है। और इसका फ़ायदा क्या जानते हो? बहुत बेस्ट फ़ायदा है। देखो, आप अपने गधे, मैनेजर और गुमास्ता, मुंशी, पुराने लोग हैं, रहने दो, मैं डिस्टर्ब करो नहीं कह रहा हूँ, उनका नौकरी खाने का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस 100 बच्चे, 500 बच्चे में से जब आप ट्रेनिंग सिस्टम पे जाओगे तो वहाँ से बढ़िया बच्चा निकलेंगे, फिल्टर बच्चे निकलेंगे। देखो, मैं सब काम किया हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। जयप्रकाश अग्रवाल जी मेरे बनिया गुरु हुए, सूर्या बल्ब एंड ट्यूब कंपनी, उनके पास करीब 10-20 साल उनके शिविर में, उनके कैंप में, झिंझोली में, हरियाणा में, पानीपत, सोनीपत के पास और एक क्या पथ है, वहाँ जाता था, उनके बच्चों को ट्रेनिंग में देता था। आज से 20 साल पहले का, 20-25 साल पहले का बात कर रहा हूँ। उसका वीडियो फोटो भी है मेरे पास कुछ। तो वो ना अपने मैनेजर, वो मुंशी बूढ़े लोगों को थे वो जो थे, लेकिन वो जब चल के जाते थे तो उनके आगे पीछे 4 बच्चे, जस्ट 13, 20, 25 ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग करके, हम लोगों का मस्त ट्रेनिंग सेंटर था हरियाणा में, झिंझोली में, जहाँ ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता था। और उन बच्चों में से फिल्टर करके, साफ करके, छान के, कैपेबल, टेक्निकल बच्चों को कभी कम नहीं आंकना। बच्चे बहुत आज के युवा, आज को इंटरनेट ज़माने के बच्चे, आप उनके कैपेसिटी को नहीं जानते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो? जब आप लोग ढूंढते हो, आदमी ढूंढते हो, लेबर ढूंढते हो, जैसे आप अपने किचन में आदमी रसोईया ढूंढते हो, गधे लोग होंगे, हैं, पैसा ले रहे, खाना बना रहे हैं, और आपके फ्रिज में रहेगा चॉपिकॉन, लोपिकॉन ड्रिंक,
डब्बा बंद, आप बीमार नहीं पड़ोगे, कौन पड़ेगा यार। तो राइट फूड पैटर्न बताने वाला, समझाने वाला और बना के देने वाला ऐसे कहाँ से पाओगे बिना ट्रेनिंग में। सबको अच्छा आदमी चाहिए, फैक्ट्री है तो अच्छा मैनेजर चाहिए, गाड़ी है तो अच्छा ड्राइवर चाहिए, बेटी है तो अच्छा दामाद चाहिए। बनाना कोई नहीं चाहता है, बोलते हैं अमेजन से मंगा लेंगे, फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे, दुकान में मिलता है ले आएंगे, खाक मिलता है। मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, चुतिया बनाने वाला शिक्षा पद्धति के बच्चे को मिलोगे नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। जो विवेकानंद बोल दिए, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, और गोपबंधु बोल दिए मनीष भड़िया मनीषटिए बनेवा को पड़ी, यानी इंसान जैसा एक इंसान बनाना पड़ता है साहब। और आपका इतना बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री का मालिक हो, सेकंड जनरेशन को अगर नहीं बिल्डअप किया और वही गधों को लेके काम कराया, ये गधे ओल्ड मॉडल हैं यार। अभी राउरकेला स्टील प्लांट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एक समय में 60,000 वर्कर काम करते थे, 90 के दशक में 22,000 वर्कर काम किए। आज जानते हो सिर्फ 9,000 हैं और अगला साल रिटायर्ड हो जाएंगे तो 5,000, और उससे 200 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। मैं जब आज से 28-30 साल पहले स्टील प्लांट में था, जानते हो ओपन हार्थ फर्नेस था, 8 घंटा में मुश्किल से 20-30 टन लोहा निकालते थे। 3 फर्नेस था और 4 ब्लास्ट फर्नेस था और SMS स्टील मेल्टिंग शॉप, 3 ठो बोला ओपन हार्थ था। 8 घंटा में एक बार लोहा निकलेगा, तब तक बैठे रहो, लोहा डाल के बन रहा है। आज जानते हो हर 15 मिनट में 150 टन लोहा निकालते हैं, हर 15 मिनट में 250 टन का क्रेन चलता है। एक ही आदमी बैठ के अपने कंट्रोल रूम से सब कुछ कंट्रोल करता है, रिमोट सिस्टम, चलते घूमते चाय बीड़ी पीते पीते लोहा निकाल देते हैं हम लोग। हाँ, लोहरा काम है पंडित। तो आप सोचो, आपका सिस्टम को एडवांस मॉडर्नाइज करना है तो नया बच्चों को लाना है। क्यों लाओगे? क्योंकि आपका अष्टम शनि अच्छा फल देगा। क्यों लाओगे? क्योंकि गरीब ग्रामीण निचले वर्कर्स, इनको जब सही मार्ग दिखाओगे तो शनि बाबा आपके जीवन में सही मार्ग दिखाएंगे। इतने बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है मंदिर का सेवा करते हो, ठीक है खिलाते पिलाते हो, ठीक है दान दक्षिणा करते हो, लेकिन ये सब है ना फ्यूचर ग्रोथ के लिए नहीं है। ये अभी का बीमारी तात्कालिक पैरासीटामोल खाया, बुखार दबा, लेकिन बुखार का वायरस तो बॉडी में पड़ा है। कोरोना हुआ, इंजेक्शन दिया, ठीक हो गया। ये नहीं सोचना कि म्यूटेंट एनर्जी अंदर नहीं है और कल दोबारा नहीं निकलेगा, है दबा हुआ है। नेचुरोपैथी में क्या बोलते हैं, पूरा मल को ही निकाल दो तो बीमारी को तो खाना नहीं मिलेगा। तो अष्टम का शनि को हैंडल एक ही उपाय में है, क्योंकि अष्टम से पंचम के ऊपर दृष्टि चलता है, अष्टम से दशम के ऊपर करियर के हाउस को डैमेज करता है, जीवन के काम क्षेत्र को बर्बाद कर देता है। और अष्टम का शनि धन स्थान को देखता है तो धन को नाश कर देता है। ये इसका 3 खतरनाक पॉइंट है। और अष्टम का शनि अष्टम का पीड़ाओं को बढ़ा देता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यही अष्टम सप्तम का शनि जब जनता का, समाज का सेवा करने लग जाओगे, राज मुकुट देता है, पॉलिटिकली सक्सेस दिलाता है। बड़े बड़े लोग आपके चरण में सोएंगे, झुक जाएंगे। क्यों? शनि बोलता है जनता, शनि माने जनता, और शनि को पीछे ले आओ, उनको आगे बढ़ा दो, खुद पीछे आ जाओ। मेरा चैलेंज है, ये वीडियो उसका प्रमाण है, इसीलिए बना रहा हूँ ताकि इसके माध्यम से बाकी लाखों लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, फैक्ट्रीशियंस को, समाज सेवियों को ये ज्ञान मिले कि जब तक आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ा करते हो, सातम, अष्टम और पंचम का शनि, देखो पंचम माने भी जनता, पंचम माने भी पूर्व जन्म, और शनि माने पूर्व जन्म, नहीं करते हो, रिपे ऑफ द पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा, इनको अगर उनके पैर में खड़ा नहीं करते हो, किनका बैठता है 8, 7, 5, 12 पूर्व जन्म में गलती से, या अच्छा से देखो, तेल मारने के लिए तो बोलूँगा कि गलती से हो गया था, ईमानदारी से बोलूँ 1, 2, 5, 7, 8, 12 का शनि पूर्व जन्म में किसी के कर्म को, किसी के धन को,
किसी के गरीब का धन दौलत नौकरी वगैरह वगैरह समझ लो। यहाँ से आगे मैं थोड़ा सा आपको सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ, और पंडित हैं, मीठा सच बोलते हैं, झूठा तो कष्ट देने वाला सच नहीं बोलते हैं। यहाँ से समझ लीजिए जो बोलना चाहता हूँ आगे आगे। और नहीं तो हमारे पास भृगु संहिता और भृगु का 3 वॉल्यूम है, पर्ची निकालते हैं, सबके लिए नहीं करते हैं, जिसका बहुत जीवन, क्योंकि ये महीना में एक बार ही होता है, 5 पंडित बैठते हैं शिव मंदिर में निकालते हैं, इसका भी रूल है। आप उसको दक्षिणा भेज दीजिएगा, मैं उसका पर्ची निकाल दूंगा। उस पर्ची में पूर्व जन्म का सत्यता, हालांकि उड़िया में है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करवा दूंगा या तो इंग्लिश में आप तक भेज दूंगा। और ये काम थोड़ा पेचीदा होता है, इसके लिए थोड़ा सा पूजा पाठ करके इसको खोलते हैं, ऐसे ओपनली नहीं खोला जाता है। पर्ची खोलने वाला जो पोथी समझते हो ना, ये वो नहीं है जो आपका किताब भृगु वाला संहिता वाला लाल लाल पीला पीला किताब मिलता है, पढ़ लिया, ये वो नहीं है। ये कुछ भृगु पंडितों का पुश्तैनी धंधा रहता है। तो वो पर्ची निकाल, उसमें सब लिखा होता है, पूर्व जन्म में क्या हुआ था, किसके लिए ये हुआ था, क्या क्या तुम्हारे ज़िंदगी में, सब पूर्व जन्म का बात ही उसमें बता दिया जाता है। और मैक्सिमम सत्यता भी होता है। 1-2 हो सकता है आप नहीं स्वीकार करो, वो अलग बात है, लेकिन भृगु पंडित, भृगु पोथी, भृगु पर्ची कोई छोटा खेल नहीं है। तो चलिए, ये था आपके लिए बेसिक बात, आपके लिए स्पेशल बना दिया, क्योंकि आपका कुंडली देखने के बाद हजम कर रहा था चबा चबा के, गाय लोग जैसे हजम करते हैं। तो ये विचार है, आगे चल के फिर शुक्र महादशा में और ज़्यादा गंभीरता से कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, उस दिन भी रात को हम लोग जब 450-500 किलोमीटर गाड़ी में थे, मैं आपको, मेरे मुंह से ये सब ऐना से निकल रहा था। और क्यों निकला? रात को तो मैं कुंडली नहीं देखता हूँ, और वही बात आज भी निकल रहा है, और आपका कुंडली देखते समय भी निकला। यानी ऑल्टरनेटली हम जैसे कलमुहा तो हैं ही यार, जो बोलते हैं लग जाता है। मेरा गुरुजी का यहाँ यज्ञ चल रहा था, मेरे को गुरु माँ पूछी, आई बारिश होगा क्या? होगा ना। तो मैं समझ गया कि यज्ञ शुरू हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हाँ बारिश नहीं हुआ। मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बोला रे तेरी, मेरा वो फेलियर कैसे हो जाएगा। तो यज्ञ समाप्त हुआ, विसर्जन किए, 15 मिनट नहीं गया, दरदरा के बारिश होने लगा। मैं गुरु जी को बोला, क्यों बारिश बंद कर दोगे? बोलोगे बारिश नहीं हो रहा है, डोंट प्ले विद द नेचर। और उस दिन हम लोग जो हवन करते हैं ना, आग जलाने के लिए, या तो जव काच पावर लेंस, या तो वो रणी घिसते हैं और उसमें से आग निकालते हैं, माचिस से नहीं जलाते हैं। तो बारिश को तो रोक दिए थे, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि जला ही नहीं आग। तो फिर सूरज भी नहीं था, ऐसे ही हालत था, ऐसे ही आकाश था, ठीक है। और जो घरणी था जिसमें से निकालते थे आग, वो भी मतलब उसको भी तो सूखा पाग चाहिए ना, मतलब सूखा एटमॉस्फेयर चाहिए। ऐसे हो जाने से, वेट हो जाने से नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।